हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की। आपकी जो क्लास 12 है उसकी फिजिक्स की बार। अब की यार आपकी फिजिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन मेरा कुछ रूटीन अलग है। मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो आपका सेकेंड चैप्टर जो है, यानी जो आपका सेकेंड चैप्टर है लाइट यानी प्रकाश। मैं प्रकाश के बारे में आपको बताऊंगा। और सबसे मेन बात कि मैं सिलेबस को, आप कुछ शुरू के पन्ने पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप पन्ने पढ़ नहीं पाते हैं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको सबसे पीछे से रिवाइज करूँगा। यानी मैं आपको जो आपका सिलेबस है वो मैं आपको सिलेबस जो बताऊँगा वो आपको पीछे से बताऊँगा। पीछे से मतलब ये है कि मैं आपके सिलेबस को पीछे से बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जो चैप्टर आपका है नाभिक की संरचना, उसमें प्रोटॉन की खोज किस प्रकार हुई और किस प्रकार नाभिक अभिक का नाम रखा गया। तो उद्देश्य ये है कि मैं आपको सिलेबस आपका पीछे से बताऊंगा, वो कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट फिजिक्स, जैसा कि आप समझते हैं भौतिक विज्ञान, उसकी मैं पीछे से हर एक चैप्टर डाला करूंगा। और उसके बाद में जो आपकी केमिस्ट्री है, इसमें आप केमिस्ट्री वे भी समझ लीजिए। इसके बाद आपकी जो केमिस्ट्री में रिएक्शन हो गई, रिएक्शन यानी अभिक्रियाएँ हो गई, जो आपकी अभिक्रियाएँ हो गई उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि जो रिएक्शन है वो किस प्रकार बनती है। तो डेली एक वीडियो आपकी फिजिक्स से जो रूटीन है उसके बारे में और केमिस्ट्री के बारे में भी अपलोड करूँगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज जो आपका चैप्टर 14 है वो आपका सेकेंड लेसन से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, यानी प्रकाश से जो आपकी है लाइट से। तो मैं ये लाइट से आपको ये कवर कराऊँगा। जो लेसन है ये थोड़ा वाइट बोर्ड हिल गया था। तो प्रकाश, उसके बाद में प्रकाश का जो ये सेकेंड चैप्टर है, यानी सेकेंड पार्ट है ये आपका। ये जो चैप्टर 14 है वो है नाभिक की संरचना। इसमें प्रोटॉन की खोज मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, इसमें सन 1921 की बात करेंगे हम। तो इसमें मित्रों हम सन 1921 ईस्वी की बात करेंगे, जब अल्फा कणों पर, सन 1921 की बात है जब अल्फा कण कि जब अल्फा कणों पर बमबारी की गई। बमबारी का मतलब आप समझ रहे हैं, एक शब्द आया बमबारी, कि जब अल्फा कणों पर बमबारी की गई। बमबारी मतलब किसी एक, मान लीजिए हमने कोई वस्तु ले ली, उस पे हम गोली चला रहे हैं, ये एक बमबारी तरीका समझ लीजिए, यानी कि बम गिरा दिए। उस पर लगातार हम किरणें डाल रहे हैं। किरणें कौन सी डाल रहे हैं? वो है आपका अल्फा कण। किसी एक वस्तु पर हम अल्फा कण लगातार उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उस वस्तु में एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें कण की उत्पन्न या भेदन क्षमता इतनी हो जाएगी कि वो उसको सहन नहीं कर पाएगी और वो ब्लास्ट हो जाएगी। तो ठीक ऐसा ही हुआ जब सन 1921 में अल्फा कणों पर बमबारी करके प्रोटॉन की खोज हुई। सन 1921 में जब अल्फा कणों पर बमबारी की गई तो प्रोटॉन की खोज हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जब सन 1921 ईस्वी में अल्फा कण पर बमबारी की गई तो प्रोटॉन की खोज हुई। अब प्रोटॉन की खोज हुई कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इन्होंने नाभिक का कृत्रिम विघटन भी किया और इससे जो हुआ वो नाभिक का कृत्रिम विघटन हुआ। नाभिक का कृत्रिम विघटन हुआ। विघटन मतलब समझ रहे हैं, इससे नाभिक का जो हुआ वो नाभिक का इन्होंने कृत्रिम विघटन कर डाला। कृत्रिम मतलब, कृत्रिम होता है मानव द्वारा, जो चीज मानव द्वारा की जाती है, यानी मानव, इसे मित्रों हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। विघटन मतलब कोई भी जो वस्तु टूट जाती है, जिस प्रकार ये वस्तु टूट गई, ये देख रहे हो, इस टूट गई, तो इसे वो कहते हैं विघटन। तो इसकी एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार पेपरों में भी पूछी जा चुकी है। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या कैसा क्या है। तो जो वो आपकी रिएक्शन है वो मैं आपको कवर कराऊंगा कि जो आपकी रिएक्शन है वो है 7 एंड नाइट्रोजन की कितना होता है 7। उसके बाद में ये 14 हो गया। उसके बाद में इसकी क्रिया उन्होंने करवा दी हीलियम से, यानी 2He4। ये हमेशा दुगना होगा, 7 दूनी 14, 2 2 दूनी 4। इसके बाद में रिएक्शन देख लिए, बनता है O ऑक्सीजन। यहाँ पर 8 दूनी 16 नहीं होगा, ये मत चक्कर बनाना। यहाँ पर हो जाएगा 17 और उसमें आपका बनेगा 1H1। ये रिएक्शन पर ध्यान दीजिएगा। ये रिएक्शन है 7 एंड 14 प्लस 2He4। ये देखिए कितने हो गए, ये 14 हो गए यहाँ पर। ओके, 14 और 4 ये कितने हो गए। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें ये नहीं है कि N बने H बने। ये रिएक्शन अलग क्वालिटीज की होती है, यानी क्वालिफिकेशन तो वही रखती हैं,
लेकिन यह यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि रिएक्शन हमें यहाँ पर प्रोटॉन बनाना है। प्रोटॉन मतलब नाभिक का बनाना है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर 14 हो गए, 14 और 4 को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर कितने हो गए 18। ओके, तो यहाँ पर कितने हो गए 17 और 1 को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर कितने हो गए 18। ओके, फिर यहाँ पर 7 और 2 9, यहाँ पर जोड़ दिया, कितने हो गए 9, और यहाँ पर 8 और 1 9। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि आपको केवल ये जो आंकड़े हैं ऊपर जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, उस पर डिपेंड करना है, ना कि इस पर कि एन यहाँ बनना है तो एन यहाँ होना चाहिए। वो आपकी केमिस्ट्री की क्वालिफिकेशन है, हालांकि वो भी सही है, लेकिन ये भी रिएक्शन कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर केवल हम इससे इंपॉर्टेंट करते हैं कि जो ऊपर है ये 14 और 4 18 है, यहाँ पर भी हमको 18 प्राप्त हो रहे हैं। उसके बाद में 7 और 2 9, यहाँ पर भी 9 प्राप्त हो रहे हैं। ये देखिए 18 और यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों ये जो है, ये जो आपका ये आयन है, ये तो आपको पता होगा ये क्या है। ये है मित्रों नाइट्रोजन, इसका नाम क्या है, ये है नाइट्रोजन। और ये क्या है, ये है हीलियम। ओके, ये हीलियम में ये क्या है, ये है ऑक्सीजन, OXYGEN, ये है क्या है हुई ऑक्सीजन। उसके बाद में ये जो 1H1 है मित्रों, इसे आप कंफ्यूजन मत होजिएगा कि आप ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नहीं है, ये जो है ये है प्रोटॉन। जब नाभिक का कृत्रिम विघटन हुआ, जब अल्फा कण की बमबारी की गई तो एक कण की खोज हुई जिसे प्रोटॉन कहते हैं। ओके, तो 1H1 का जो नाम है प्रोटॉन है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज आपने जान लिया कि प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। सबसे पहले देख लीजिए एक ट्रिक, जो ट्रिक है वो ट्रिक बहुत ही पुरानी है, लेकिन शायद आपको ना पता ना हो तो बताना मेरा उद्देश्य है। वो है आपका ईंट पर नाचे। ये आपकी एक जबरदस्त ट्रिक हो गई। तो मित्रों अब ये देख लीजिए आप कि कैसे क्या हुआ। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, ई फॉर यहां पर हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो मित्रों जो इसका आविष्कार किया था, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किसने किया था, वो किया था जे टॉमसन। इनका नाम आप कोष्ठक में लिख लीजिएगा, जे टॉमसन। कहीं कहीं किताब जे टॉमसन लिखती हैं और कहीं की किताब जे थॉमसन मिलता है। और यहाँ पर हो गया प्रोटॉन। जो प्रोटॉन की खोज हुई वो की रदरफोर्ड ने। इनका पूरा नाम मैं लिख देता हूं आपको कि इनका पूरा नाम क्या है। इनका जो पूरा नाम है वो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसके बाद में न्यूटन आया, न्यूट्रॉन। ओके, इसके बाद में आ गया न्यूट्रॉन। जो न्यूटन की खोज हुई वो जो मित्रों की है वो है चैडविक ने। और जो इनका पूरा नाम है वो भी मैं आपको लिख दे रहा हूं कि सर जेम्स चैडविक। ओके, जो न्यूटन की खोज की वो सर जेम्स चैडविक में। मित्रों सन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब मैं आपको सन बताऊंगा कि सर जे टॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की खोज की वो की 1897 ईस्वी में। ओके, और जो प्रोटॉन की खोज हुई वो की सन 1920 ईस्वी में। और जो न्यूटन की खोज हुई वो सर जेम्स चैडविक ने की, और वह जो खोज हुई वो हुई 1931 में। कौन सी सन में हुई, सन 1931 में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सन 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, उसके 11 साल बाद यानी 11 साल बाद उसकी खोज हुई न्यूट्रॉन की। तो इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपकी है वो है ईंट पर नाचे। मुझे पता होगा ये काफी बच्चों का पता होगा और ये लोग कह रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन बच्चों आपको ये सन नहीं पता होगी। सन बताने का उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई, 1897 में। उसके काफी साल बाद जो प्रोटॉन का नंबर आया तो प्रोटॉन की खोज हुई। यानी जो पदार्थ के 3 मूलभूत कण हैं जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद में प्रोटॉन की जो खोज हुई सन 1920 में हो गई थी। फिर न्यूटन की जो खोज हुई वो सर जेम्स चैडविक ने की थी 1931 में। यानी जो कक्षा होती है आपका, ये मैंने ले लिया, और ये कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन तैरते हैं। इलेक्ट्रॉन का उद्देश्य ये होता है कि 8 8 18 वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन जो पदार्थ के जो मूल कण होते हैं वो इन्हीं 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, जिसका पहले नाम मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाम बताया प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो अब हम कवर करेंगे न्यूट्रॉन की खोज। यानी न्यूट्रॉन की खोज है वो किस प्रकार हुई
और कैसे क्या सब हुआ। तो अब हम कवर करेंगे न्यूट्रॉन की खोज। तो मित्रों अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे बेल आइकन को प्रेस करें। तो मैं मित्रों सीधे आपको लिख रहा हूँ थ्योरी 4 बेरिलियम 9। ओके, इसके बाद में आपका आएगा 2He4 और इसके बाद हम इसको करेंगे क्या, आएगा C12। ओके, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 0N1। ये मित्रों न्यूट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। बेरिलियम 4 और 2 6, हम इसको अब जोड़ेंगे 4 और 2 6। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा शायद मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन नीचे ही लिखा जाएगा 4 और 2He। इसे हम काउंट करेंगे, ये 4 और 2 6, इसके हम काउंट करेंगे 9 4 13। और यहाँ भी कुछ ऐसी सिस्टम है 12 और 1 13, और यहाँ पर केवल ही अकेला 6 है। तो ये आपका हो गया। अब ये कहोगे सर ने ये रिएक्शन की लिख दी। तो मित्रों ये जो मैं आपको बता रहा हूं, तो मित्रों ये जो है वो है न्यूट्रॉन की खोज। ये किसकी खोज से संबंधित है? तो मित्रों ये है जो न्यूट्रॉन की खोज 4 बेरिलियम 9। इसके बाद में 9 और 4 13 हो गए। यहाँ पर देखिए 13 हो गए आपका, यहाँ पर भी 13 हो गए आपके, और यहाँ पर भी 13 हो गए, और यहाँ पर भी 6 हो गए, और यहाँ पर भी 6 हो गए। तो ये आपका समीकरण सही है ना। तो मित्रों मैं बता रहा हूँ सन 1920 ईस्वी, ये जो बात है ये बात है सन 1920 ईस्वी की, जब रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन जैसे कण की भविष्यवाणी की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, यानी जो रदरफोर्ड थे उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। जैसे नहीं पंडित जी कहते हैं, शंख फूंक देते हैं, ओरे गिरेंगे, ओरे नहीं पंडित जी कहते थे भविष्यवाणी। तो सन 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन जैसे कण की भविष्यवाणी की। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने जब भविष्यवाणी की थी तो उनके पास कुछ भी नहीं था। एक ऐसा वैज्ञानिक जो भविष्यवाणी कर देता है कि मैं आगे चलकर एक न्यूट्रॉन की खोज करूंगा, तो उसके बाद में क्या होता है। लेकिन मित्रों हुआ कुछ अलग। जब बेथे और बेकर ने, यहाँ पर सन 1930 में हम ले लीजिए, यानी 10 साल बाद, ये आ गया 1920, इसके 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद हम मित्रों 10 साल बाद बात करेंगे, यानी 1930 ईस्वी में बेथे और बेकर। कौन से वैज्ञानिक थे? बेथे व बेकर। ये वैज्ञानिक थे बेथे व बेकर ने बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी की। ये मित्रों जो रिएक्शन हो रही है कि जो इस कण पर बमबारी की गई थी वो मित्रों थे अल्फा कण, यानी बेरिलियम पर बेथे और बेकर ने सन 1930 ईस्वी में बेरिलियम पर बमबारी की, और उसके बाद में कार्बन, और उसके बाद में आपका जो ऑक्सीजन बना, यानी 0N1। मित्रों इसे ऑक्सीजन नहीं पढ़ते, ये जो कोटि है इसकी 0 है, ऊपर N है, ये मित्रों न्यूट्रॉन है। इसे आप न्यूट्रॉन पढ़िएगा, इसको 0N1 यानी 0, ये 0 है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये कार्बन है, ये आपका हीलियम है, ये बेरिलियम है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये जो 0 है ये ऑक्सीजन नहीं है, नॉट ऑक्सीजन। ये जो है 0N1, ये है मित्रों न्यूट्रॉन। ये है मित्रों न्यूट्रॉन, समझे आप, ये न्यूट्रॉन है। तो सन 1930 ईस्वी में बेथे और बेकर ने एक प्रयोग किया जिसमें अल्फा कण की बमबारी उन्होंने बेरिलियम पर की। उसके बाद में कार्बन के 6 परमाणु क्रमांक मिले। उसके बाद में न्यूट्रॉन 0N1 एक कण मौजूद आया जो पाया गया। उसके बाद में सन 1932 की बात करेंगे हम। देखो ये 10 साल बाद की बात है, और ये जो है ये 2 साल बाद, यानी 1932 की बात है। आयरन क्यूरी ने इस प्रयोग को दोहराया। आयरन क्यूरी, इंटरमीडिएट वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आयरन क्यूरी कौन है। आयरन क्यूरी ने इस प्रयोग को दोहराया। सन 1932 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। सर जेम्स चैडविक ने यह प्रयोग पुनः दोहराया, और सर जेम्स चैडविक ने ये जो ऊर्जा निकाली वो है 90 MeV। 90 MeV का मतलब है मित्रों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्होंने 90 MeV की ऊर्जा निकाली, और उसके बाद में चैडविक ने यह जो असमानता प्रकट करती थी उसको दोहराते हुए इन्होंने यह कहा, क्या कहा कि ये फोटान नहीं है। फोटान, इंटर वाले छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि फोटान क्या होते हैं। फोटान ऊर्जा के बंडल होते हैं जो सतत रूप से विकृत होते हैं, इन्हें मित्रों फोटान कहते हैं, समझे, फोटान। इन्होंने बताया कि ये उदासीन कण होते हैं। उदासीन कण मतलब 0 आवेश होता है, उदासीन होते हैं। इनका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के लगभग द्रव्यमान के बराबर होता है। ये आवेश रहित होते हैं, यानी जो न्यूट्रॉन है वो आवेश रहित होते हैं, और ये फोटान होते हैं जिनका जो उदासीन कण होते हैं ये द्रव्यमान के बराबर होते हैं। तो इसकी रिएक्शन सबसे लास्ट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये रिएक्शन है जिस प्रकार सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की जो इन्होंने किया रदरफोर्ड ने।
सॉरी, जो न्यूटन की खोज की वो सर जेम्स चैडविक ने की थी। ये बात है सर 1931 की। तो आपका मैं बता चुका हूँ प्रोटॉन की खोज का इतिहास और न्यूटन की खोज का इतिहास। तो मित्रों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास 12 वाले छात्र, आपका जो सेकेंड चैप्टर है यानी प्रकाश से, उसका सबसे लास्ट लेसन मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे के पन्ने आप पढ़ते रहते हैं, पीछे के पन्ने नहीं पढ़ते हैं। तो खासकर ये वीडियो है यूपी बोर्ड इंटर वाले छात्रों के लिए, और वह लोग जो ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज या कंपटीशन में बैठने की तैयारी करते हैं। तो मित्रों सपोर्ट कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। आप ज़्यादा नहीं, आप 5 लोगों के पास शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को फैला दो जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद।